अब जो यूटिलिटी होता है वो दो तरीके का, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी गुड्स एंड कमोडिटी और अ सर्विस, एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है यूटिलिटी। लेकिन टू अप्रोच है अगर आप यूटिलिटी को मेजर करना है तो। एक तो होता है भाई कि हमने एक रोटी खाया, दो रोटी खाया, तीन रोटी खाया, चार रोटी खाया, हमने एक एप्पल खाया, दो एप्पल खाया, चार एप्पल खाया, इससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये आप एक एक कंज्यूमर हो और आपको अगर 1 2 3 4 ऐसे करके कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो और फिर आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करवा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप कौन सी यूटिलिटी को पोजेस कर रहे हो? कार्डिनल यूटिलिटी को। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच है इट इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, तो ये भी याद रखना है किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और इन्होंने रेफर करा है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, और इन्होंने ये बताया कि भाई हमें यूटिलिटी को मेजर करना चाहिए कार्डिनल नंबर के तरीके से, ताकि हमें एक्चुअल अमाउंट के साथ क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी पता चल पाए कि क्या एक तरीके से वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जैसे 1 2 3 4 के रूप में अगर काउंटिंग नंबर के फॉर्म में अगर हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं किसी के भी गुड्स एंड सर्विस को जो बाई कर रहा है उससे जो यूटिलिटी आ रहा है, तो हम लोग उसको कार्डिनल यूटिलिटी बोल रहे हैं। जैसे अ बास्केट ऑफ ऑरेंज ऑफर्स 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी टू अ कंज्यूमर, कि एक बास्केट है, एक बास्केट ऑरेंज का 10 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और वो इंसान मान लो कि 20 यूटिल्स पर पूरा सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसका मतलब उसे कितना बास्केट चाहिए? 2 बास्केट चाहिए, क्योंकि एक बास्केट की यूटिलिटी कितनी है? 10 यूटिल, और वो इंसान 20 यूटिल्स पर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो दो जो है बास्केट ऑफ ऑरेंजेस लेगा। यूटिलिटी जो टर्म्स होता है उसको मेजर करते हैं यूटिल्स के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग पानी को लीटर के फॉर्म में और चावल को केजी के फॉर्म में, सेम उसी तरीके से यूटिल्स को हम लोग मतलब यूटिलिटी को यूटिल्स के फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डिनल से क्या समझना है आपको? ऑर्डर में। ठीक है, अब पिज्जा ऑफर्स अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर देन द चपाती। अगर मान लो एक कंज्यूमर है, ठीक है, एक कंज्यूमर है ए, उसके पास चपाती भी रखा हुआ है और पिज्जा भी रखा हुआ है, तो वो बोल रहा है यार मैं चपाती खाऊंगा तो मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, चलो आज पिज्जा खाते हैं। तो इसने पहला किसको प्रेफरेंस दिया? बाद में इसको दे रहा है कि अगर पिज्जा नहीं होगा तब फिर बाद में चपाती को खा के अपना मन मार लेगा या फिर सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा इंसान है एक जो पूरा हेल्दी है भाई, मतलब वो हेल्दी खाना पसंद करता है, उसके साथ चपाती दाल रोटी रखा हुआ है, एक तरफ पिज्जा बर्गर रखा हुआ है, तो वो बोल रहा है कि मैं चपाती फर्स्ट प्रेफरेंस है भाई, और ये मैं कभी कभी मैं शौक की वजह से खा जाता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? चपाती। तो अगर हम लोग यूटिलिटी को प्रेफरेंस के बेस पर या ऑर्डर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इट इज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया है? हिक्स एंड एलन, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी और हिक्स एंड एलन ने आपको जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑन कंज्यूमिंग वन गुड इन कंपेयर टू अदर, कि हम एक गुड के बदले दूसरा गुड खाएंगे तो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको मेजर करने के लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पेट भरने का बात नहीं है, यहाँ सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन, किसी को भाई लेवाइस का जींस पसंद है, किसी को जो है वो प्यूमा का जींस पसंद है ना, किसी को जूता अलग ब्रांड का, लेकिन भाई अगर दो में यार मेरे को ये ना ये पसंद है, मैं ये पहला चॉइस होगा मेरा, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं ये लूंगा यार, ये नहीं मिलेगा तो मैं ये लूंगा यार, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अगर हम यूटिलिटी को किसके ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसे करके लास्ट फर्स्ट ऐसे अगर मेजर कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी समझ में आ गया, और हमें दो तरीके का यूटिलिटी भी समझ में आ गया। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया है ना। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम?